नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री से मिलने वालों का सघन सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले और कवरेज पर जाने वाले मीडिया कर्मियों की भी कई स्तरों पर चेकिंग की जाएगी। वहीं इस संबंध में सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों ने बैठक की और बताते चले कि राज्य में केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही जेड प्लस सिक्योरिटी उपलब्ध है। वहीं उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है और इसी बीच रविवार को इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुरक्षा विभाग को भी दिया गया है ये अलर्ट रहने की। तो आपको बताते चले कि धामी की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने वालों का सघन सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले और कवरेज पर जाने वाले मीडिया कर्मियों की भी कई स्तरों पर चेकिंग की जा रही है। और वहीं इस संबंध में सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों ने बैठक की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राज्य में केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही जेड प्लस सिक्योरिटी उपलब्ध है। वहीं उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है और इस बीच रविवार को इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा विभाग को दिया है। बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा को लेकर उनकी मुस्तैदी कर दी गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मिलने वालों का सघन सत्यापन भी किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले और कवरेज पर जाने वाले मीडिया कर्मियों की भी स्तरों पर चेकिंग की जाएगी। इस संबंध में सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों ने बैठक की और साथ ही साथ बताते चले कि राज्य में केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही जेड प्लस सिक्योरिटी उपलब्ध है। वहीं उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है और इसी बीच रविवार को इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया है प्रशासन और साथ ही साथ सुरक्षा विभाग को भी। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र 4 दिन बाकी रह गए हैं और सरकार चारधाम यात्रा को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वहीं आपको बताते चले कि 4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार भी हमें उम्मीद है कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगा। जिस तरीके से पिछले साल 46 लाख लोगों से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी और इस बार भी अभी तक 13 लाख यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं हम चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अंतिम दिन तक हमारी कोशिश है कि कोई भी चूक यात्रा में ना हो। इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसमें निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहें। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार भी हमें उम्मीद है कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगा। जिस तरीके से पिछले साल 46 लाख लोगों से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी और इस बार भी अभी तक 13 लाख यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और हम चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अंतिम दिन तक हमारी कोशिश है कि कोई भी चूक यात्रा में ना हो। इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि
जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी। उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आएँ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान बारिश या किन्हीं और कारणों से मुख्य सड़कों को बाधित होने पर सरकार की ओर से वैकल्पिक मार्गों का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। मुख्य मार्गों के बंद होने की स्थिति में जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं मानसून के दौरान चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन के चलते अक्सर मार्ग बंद हो जाते हैं और इस दौरान भारी मात्रा में मलबा आ जाने से गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्ग जगह जगह से बाधित हो जाते हैं। इसलिए शासन की ओर से यात्रा से पूर्व ही चारधाम मार्ग के लिए वैकल्पिक रास्तों का एक रोड मैप तैयार किया गया है। मार्ग खोले जाने तक ट्रैफिक को इन वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा मार्गों को खोलने के लिए खंड स्तर पर जेसीपी की तैनाती के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। इसको लेते हुए सभी को प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान बारिश या किसी भी वजह से मुख्य सड़कों के बाधित होने पर सरकार की ओर से वैकल्पिक मार्गों का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है और साथ ही साथ मुख्य मार्गों के बंद होने की स्थिति में जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों और डाइवर्ट किया जाएगा। दरअसल मानसून के दौरान चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन के चलते अक्सर मार्ग बंद हो जाते हैं। इस दौरान भारी मात्रा में मलबा आ जाने से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्ग जगह जगह से बाधित हो जाते हैं। इसलिए शासन की ओर से यात्रा से पूर्व ही चारधाम मार्ग के लिए वैकल्पिक रास्तों का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। वहीं मार्ग खोले जाने तक ट्रैफिक को इन वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा मार्गों को खोलने के लिए खंड स्तर पर जेसीपी की तैनाती के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं दुग्ध उत्पाद के मानकों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर लालकुआ में प्रदेश के कई दुग्ध संघों के प्रोडक्शन और लैब कर्मियों का 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जहां पर प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए डेयरी निदेशक विकास संजय कुमार ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में समय की मांग को देखते हुए अपने अपने संस्थानों में तैयार किए जा रहे दूध और दूध उत्पादों की शुद्धता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी के मानकों की उचित जानकारी का होना आवश्यक है, जिस संबंध में कार्यशाला का आयोजन जरूरी है। उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से यह अपील कर कहा है कि उन्होंने आशा है कि उक्त प्रशिक्षण उपरांत इसका लाभ अपने संस्थाओं और आंचल उपभोक्ताओं को मिल सके और ऐसा प्रयास हम करेंगे। तो बताते चले कि FSSAI कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है, जहां पर फैक्ट्रियों को लेकर कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रदेश में कई दूध संघों के प्रोडक्शन और लैब कर्मियों का 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जहां पर प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए डेयरी निदेशक विकास संजय कुमार ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में समय की मांग को देखते हुए अपने अपने संस्थानों में तैयार किए जा रहे दूध और दूध उत्पादों की शुद्धता और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फूड सेफ्टी की मानकों की उचित जानकारी होना आवश्यक है, जिस संबंध में कार्यशाला का आयोजन जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से अपील कर रहा है कि उन्हें आशा है कि उच्च प्रशिक्षण उपरांत इसका लाभ अपने संस्थाओं और आंचल उपभोक्ताओं को मिल सके। देखिए, मैं पूर्व में भी कहते आया हूँ कि जब से हमारे प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने अपना मंत्रालय संभाला है मार्च 2022 से, तब से निरंतर उनका प्रयास है कि जो आंचल ब्रांड है ये घर घर का ब्रांड बने, हर शहरवासी का ब्रांड बने, हर पर्यटक का ब्रांड बने, कि आंचल के प्रोडक्ट को और आंचल दूध को वो सर आँखों पर बिठाए। उसके लिए प्रथम दृष्टया हमने माना कि हमारी क्वालिटी और पैकिंग और शुद्धता
तीनों को उन्होंने प्रायोरिटी दी, क्योंकि आप जानते हैं वो पहले भी विभिन्न कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनियों में अधिकारी रह चुके हैं माननीय मंत्री जी। तो उनके दिशा निर्देशन में और हमारे जो निबंधक महोदय हैं श्रीमान संजय खेतवाल जी, उनके दिशा निर्देशन में निरंतर फेडरेशन को और दुग्ध संघों को प्रेरित करा जा रहा है कि आप अपना प्रशिक्षण बढ़ाएं, अपनी गुणवत्ता बढ़ाएं। तो उसी के क्रम में हम सबका सौभाग्य है कि आज निबंधक श्रीमान संजय खेतवाल जी के कर कमलों से इस प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का, FSSAI के प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ है। ये हमारा FSSAI के अंदर जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम, 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है। हमारे फेडरेशन द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। जो माननीय अध्यक्ष और MD साहब इसके लिए प्रथमतया उत्तरदायी हैं, और जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है ये इसको संचालित कर रहा है। इसमें हमारे एक्सपर्ट के रूप में दीपक कुमार जी FSSAI से आए हैं। तो इसमें हमारे विभिन्न दुग्ध संघों से, पूरे उत्तराखंड के दुग्ध संघों से लगभग 30 के आसपास प्रशिक्षणार्थी आए हैं। उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें फूड सेफ्टी के संबंध में उसके क्या थ्योरेटिकल पार्ट हैं, क्या टेक्निकल पार्ट है, उन सभी की जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड वन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर PCCF की कुर्सी से हटे विनोद कुमार सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और अब सिंघल की एक बार फिर ऑफ की कुर्सी पर ताजपोशी तय मानी जा रही है। कोर्ट के फैसले से PCCF राजीव भरतरी को झटका लगा है। अभी इस मामले में शासन का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है और एक सप्ताह पूर्व जब हाईकोर्ट का फैसला PCCF राजीव भरतरी के पक्ष में आया था, तब भी शासन का रुख स्पष्ट होने के बाद ही भरतरी ऑफ की कुर्सी पर बैठ पाए थे। बताते चले कि 4 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PCCF राजीव भरतरी के पक्ष में फैसला देते हुए अगले ही दिन उन्होंने ऑफ का चार्ज संभालने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट से विनोद कुमार को बड़ी राहत मिली है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब सिंघल की एक बार फिर ऑफ की कुर्सी पर ताजपोशी तय मानी जा रही है। वहीं कोर्ट के फैसले से PCCF राजीव भरतरी को झटका लगा है और अब इस मामले में शासन का रुख अभी तक स्पष्ट होना बाकी है। वहीं एक सप्ताह पूर्व जब हाईकोर्ट का फैसला PCCF राजीव भरतरी के पक्ष में आया था, तब भी शासन का रुख स्पष्ट होने के बाद ही भरतरी ऑफ की कुर्सी पर बैठ पाए थे। वहीं विदेशों की तर्ज पर धर्मनगरी हरिद्वार में पॉड टैक्सी को चलाना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। स्थानीय व्यापारी पॉड टैक्सी विरोध में आ गए हैं और इसका रूट बदलने की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं और ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है और पॉड टैक्सी रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वे इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। तो आपको बताते चले कि विदेशों की तर्ज पर धर्मनगरी में भी पॉड टैक्सी चलाने के लिए प्लानिंग हो रही है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रशासन के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण साबित होगा। दरअसल स्थानीय व्यापारी पॉड टैक्सी के विरोध में आ गए और इसका रूट बदलने की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं और ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है और पॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वे इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। मेले वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पॉड टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी पता लिखोगे? हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे जाकर के, व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा
और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थीं, उनकी जो आपत्तियां थीं, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। अब उनको शांति से प्रतीक्षा करें। कोई भी कार्य बिना सहमति के और सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाए। इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है, फिर से मोर्चा संभाल लिया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने। सभी व्यापारियों का साथ देगा और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है, सब हमारे साथ खड़े हो, पूरा हक उनको दिला के रहेंगे। इस पोर्ट कार को अपर रोड पे नहीं आने देंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से पूरा आश्वासन अपने व्यापारी भाइयों को मैं देना। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की है। इन सभी जगहों से अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेली और हटाए गए। वहां पर जेसीबी के जरिए अस्थायी निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। जिलाधिकारी के निर्देश पर 5 जोन में जिम्मेदारी बांटते हुए संयुक्त टीमें बनाई गई थी, जिसके बाद अतिक्रमण करने वालों का चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया है और 100 से ज्यादा अवैध ठेलियां भी जब्त की गई हैं। जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, स्पेशली जो जंक्शंस हैं हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं, तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो है जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो है जहाँ पे हमें ट्रैफिक का इशू आ रहा है, वहाँ पे हम। उत्तराखंड में आज से मौसम में बदलाव होगा और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। 18 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट और 19 और 20 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल के मंडल के सभी जनपदों में कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिले में कहीं कहीं पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है और किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि गेहूं समेत कई तरह की फसल इस समय तैयार है और बारिश से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 18 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है। तो 18 शाम रात से जो है मैं कहूँगा जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में कल शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी, हल्की से मध्यम तक की। और जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, उसमें भी कुछ जगहों में जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरुआत कल रात से हो जाएगी। इसके साथ जब आप 19 और 20 को जाएंगे या 21 को जाएंगे तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर जगहों में 19 और 20 को जो है हल्की से मध्यम बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो दिखेगी। इसके साथ साथ जब आप 21 में जाएंगे तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि मैं जो है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है 21 तारीख को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।